जब डायबिटीज़ आने लगती है तो क्या उसकी कुछ अलामत ज़ाहिर होती हैं, शुगर होने लगती है? अलामत डेफिनेटली डायबिटीज़ की होती हैं और उसमें शुरू में अलामत ऐसी होती हैं जैसे पेशाब ज़्यादा आना, यूरिन पास ज़्यादा करना, प्यास लगना, कमज़ोरी महसूस करना और उसकी वो पेशेंट समझता है कि मुझे पता नहीं क्या हो गया, तो अनएक्सप्लेन्ड होती है, उसको समझ नहीं आता क्या हो गया। तो फिर हमारे बिजली के बिल्स देख के भी आ जाती है ना। वो मैं आपको सच बता रहा हूँ, ऑनेस्टली स्ट्रेस की मजाक की बात नहीं है, एंग्जाइटी की वजह से होता है कि यार ये इतना फिर दोबारा बिजली का बिल इतना आ गया, इतना बिल ये हो गया। आप स्ट्रेस की वजह से होती है और स्ट्रेस एक रीज़न है उसकी वजह से, और स्ट्रेस अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो डायबिटीज़ भी इंड्यूस हो सकती है उससे। एक तो यूरिनेशन के अलावा क्या? कमज़ोरी महसूस होती है, हाथ सोनोने शुरू हो जाते हैं और फिर कोई ज़ख्म हो तो वो ठीक नहीं होता पैर पे ऊपर। अगर ये ऐसी अलामत जाहिर हो तो आप अपने शुगर के टेस्ट जरूर करवा लें। अच्छा, किस उम्र के बाद पीरियोडिकली करवाने चाहिए शुगर के टेस्ट? अब तो हर एज में, हर एज में। एक बात ऐड करना चाहूँगी कि जिल्द के ऊपर भी एक्चुअली डायबिटीज़ का एक अलामत आती है और वो अक्सर लोगों को पता नहीं चलती। उनके यहाँ पर एक एंथोसिस नाइग्रिकेंस, मैं टर्म जानबूझकर बोल रही हूँ, ब्लैक कलर के यहाँ पे ग्रिटी सी कलर की वो आ जाती है, स्किन का कलर चेंज हो जाता है या यहाँ पर आ जाता है और या नकल्स पे आ जाता है। वो इंसुलिन रेजिस्टेंस का बेसिकली साइन भी होता है, तो कई लोगों को अर्ली वो साइंस आना शुरू हो। तो अगर नकल्स आपके ब्लैक हो रहे हों या इधर कुछ हो रहा है, गर्दन या मोखों का इजाफा हो रहा है, जो स्किन टैग्स बन जाते हैं, ओके, और या यहाँ से काली गर्दन हो रही है या अंडर आर्म्स काले हो रहे हैं या प्राइवेट एरिया के पास ज्यादा काला। अच्छा, और अलामत के बारे में बात करेंगे। एक टेलीफोन कॉल लूं, उसके बाद वो अलामत बताइए जो बहुत विजिबल हो जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आपका नाम? रेहाना शेख, गुजरावाला से। जी रेहाना, क्या कहना चाहती हैं? मेरा भी यही मसला है कि मतलब मुझे आए दिन कब्ज का मसला रहता है, पेट में गैस और मेरे फेस पे दाने बनना शुरू हो जाते हैं। और ये मसला मुझे तकरीबन काफी अर्से से है। मैं मेडिसिन भी खा खा के थक गई हूँ, जिम भी ज्वाइन करती हूँ और वक्ती तौर पे मैं ऐसे होती हूँ जैसे बिल्कुल फिट हूँ, लेकिन जो ही ये चीजें मैं छोड़ती हूँ फिर मेरा वही वेट भी दोबारा बढ़ना शुरू हो जाता है। 69 से मेरा 73 वेट हो गया और मुझे मतलब खाना खाऊं तो ऐसे लगता है जैसे पता नहीं पत्थर खा लिए हैं, जैसे पेट ऐसे बाहर आ जाता है और अजीब सी फीलिंग होती है कि बहुत खा लिया है और ऐसे हाथों भी जीव जैसे ना स्मेल से मतलब फील होते हैं मुझे। ओके जी जी, आप लीजिए। अच्छा, आपको जो कब्ज रहती है उसमें आपके कितने दिन बाद आप जो है ना पखाना करती हैं? मैं मतलब उलझ गई हूँ सारी चीजें से। मैं चाहती हूँ कि यानी कि नेचुरल सब कुछ हो। समझ नहीं आई। आई डोंट नो, क्या कुछ कहा आपने? ये आपसे पूछ रही हैं आपका स्टूल पास कितने दिन में होता है? हाँ जी, ये कभी ऐसा होता है कि मतलब मैं डेली जाती हूँ और कभी ऐसा होता है कि मैं बार बार जाती हूँ और कभी ऐसा होता है कि मैं 2-3 दिन नहीं जाती। ठीक है, और आप खाने के अंदर खुराक आपकी कैसी है? लाइक आप फास्ट फूड ज़्यादा खाती हैं, सब्जियों का इस्तेमाल करती हैं कि नहीं करती हैं? आटा कौन सा इस्तेमाल करती हैं? मैं आटा चक्की का यूज करती हूँ और ये है कि मैं मतलब सवेयर हूँ, एज ए मतलब मैं जॉब पे भी चली जाती हूँ और ये है कि मतलब अगर मुझे भूख नहीं लगी तो कुछ भी नहीं खाया और जब मुझे भूख लगती है तो ऐसे जैसे मैं पागल हो जाती हूँ। मतलब 1.5 रोटी या 2 रोटी तो मैं जरूर ही ले लेती हूँ और बार दफा होता है कि मैं सारा दिन कुछ नहीं खाती। नहीं, उसमें आपने सबसे पहले तो लोग डाइट मॉडिफिकेशंस करते हैं कि जब आपको कब्ज़ का मसला हो रहा है तो आप अपनी सब्जियां, फल, ये चीज़ें फाइबर डाइट ज़्यादा लें। जो आटा है उसमें जो है ना वो छान ऐड करके, जो हम कहते हैं हाई फाइबर जो है आटा जो है ना वो इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो है ना आपने फास्ट फूड जो है ना वो कम से कम इस्तेमाल करना है और वॉक वगैरह करें। और इसके अलावा जो आपको दाने वगैरह बनते हैं वो इससे रिलेटेड भी हो सकते हैं, लेकिन उसके कॉजेज और भी हो सकते हैं जो आपको कह रहे हैं आपके पेट पे दाने वगैरह इनको कुछ टेस्ट वगैरह रिकमेंड करें, डॉक्टर के पास इनको जाना चाहिए। और खास तौर पे डायबिटीज के बारे में पूछे कि डायबिटिक तो नहीं है आप, शुगर की शिकायत तो नहीं है आपको? नहीं, मुझे कोई मसला नहीं। मैंने अपने सारे मतलब ये चुकाई लैब से मैंने अपने सारे टेस्ट करवाए हैं, यूरिक एसिड का, कोलेस्ट्रॉल का, मैं बिल्कुल फिट हूँ, लेकिन पता नहीं ये स्टमक प्रॉब्लम कहाँ से मेरी जिंदगी में आ वॉक वगैरह करती हैं? वॉक बाकायदा लाइफ में वॉक वगैरह करती हैं, डेली एक्सरसाइज या वॉक? हाँ जी, मैं पहले बता चुकी हूँ कि मैं मतलब जिम ज्वाइन करती रहती हूँ आए दिन। फिर मैं मतलब कुछ दिन के लिए छूट जाता है क्योंकि मैंने ड्यूटी जाना होता है और फिर जब मेरा छूट जाता है तब मैं इतनी मोटी हो जाती हूँ
और दूसरा इनको थायराइड के टेस्ट पे कुछ कराने चाहिए। थायराइड गिलर्ड के मैं टेस्ट, वही बात गिलर्ड ऐड के। करने लगी थी। हार्मोनल इम्बैलेंस एक बीमारी होती है खवातीन में, जिसमें थायराइड की बीमारी हो जाती है और साथ ही अगर ओवरी से रिलेटेड कुछ हार्मोन्स होते हैं, अगर वो ऊपर नीचे हो जाएं तो वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाते हैं, चेहरे पे दाने आ सकते हैं, सर के बाल गिर सकते हैं और उसके अलावा वेट की फ्लक्चुएशन उसमें बहुत ज़्यादा आती है। तो उसके लिए भी ब्लड के टेस्ट होते हैं, वो पीरियड्स के छठे दिन कराने होते हैं और LH, FSH, DHESO4, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन लेवल्स एंड थायराइड लेवल्स ये कराने होते हैं। अच्छा, एक बात आप, वैसे तो सब डॉक्टर्स ने कह दिया, डॉक्टर सना आप कुछ ऐड करना चाहती हैं इसमें? नहीं, आई एग्री जो इन्होंने कहा है कि इनको अपने टेस्ट करवाने चाहिए। अगर इनको ये प्रॉब्लम रह रही है कि कॉन्स्टिपेशन हो रही है, और ये दूसरा डाइट, ऑफ कोर्स हाई फाइबर डाइट, दूसरा एक सिंपल भी होता है। अगर ये डायबिटिक नहीं है तो अगर ये, जैसे बहुत से लोगों को बहुत फाइबर खाना मुश्किल होता है, तो हमारे नट्स में कुछ ये फिग्स, डेट्स, इनमें इससे बहुत अच्छा स्टूल पास हो जाता है और इनको कम मिकदार में भी खाएं तब भी स्टूल अच्छा आ जाता है। तो ये उन चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड कर लें अगर इनसे बहुत फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं खाए जाते। ऑलराइट, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप ज़रा थोड़ा सा ना अपना स्ट्रेस लेवल भी देखिए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं किसी, आपने एक जुमला कहा है, इससे मेरी असेसमेंट है, मैं तो ये नहीं कह रहा, आई एम नॉट अ डॉक्टर, लेकिन चूंकि मैं ह्यूमन बिहेवियर पढ़ाता हूँ, आई एम सर्टिफाइड NLP प्रैक्टिशनर, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि थोड़ा सा अपने स्ट्रेस को देखिए। आई थिंक कहीं ना कहीं डिप्रेशन जो है वो आ सकता है इसमें बहुत सारी चीज़ों में, बिकॉज आपने कहा कि कभी कभी आप बिल्कुल नहीं खाती हैं और कभी ऐसे खाती हैं कि आप बिल्कुल पागल हो जाते। देर आर रीजंस बिहाइंड इट, कोई ना कोई रीज़न होते हैं जो आपकी बहुत सारी चीज़ों को ट्रिगर कर रहे होते हैं, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। और इसमें मेरे ख्याल में शायद IBS एक कंडीशन होती है, वो उसका चांस ज़्यादा है इनके, कभी कॉन्स्टिपेशन कभी डायरिया होता है, तो ये जैसे आप हमारे स्ट्रेस उसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है, बिल्कुल इंड्यूसिंग एक तौर पे होता है कि उसको प्रमोट करते हैं स्किन लीजन की, तो IBS को देखना चाहिए इनको। अच्छा, कमिंग बैक टू अलामात, वो अलामात जो डायबिटीज़ की हो सकती हैं, एक तो आपने कहा यूरिनेशन जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है, इसके अलावा क्या? देखें, शुगर की जो अपनी अलामात होती हैं वो तो इतनी कोई लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती, लेकिन शुगर में जो ख़ास तौर पे दिल के अमराज होते हैं उसके लिए सबसे अहम चीज़ है कि इसमें दर्द नहीं होती, चेस्ट पेन जो हार्ट अटैक पता नहीं चलता, साइलेंट MI उसे कहते हैं, खामोश दौरा पड़ता है दिल का, तो वो बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है कि अचानक दौरा पड़ता है, पेशेंट को पता नहीं चलता, हल्की सी शायद डिस्कम्फर्ट हो, थोड़ा स्वेटिंग हो तो उसको हार्ट अटैक हो जाता है, लेकिन उसको ही इज़ नॉट अवेयर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अपने को लिपिड्स भी चेक रखने चाहिए, ECG फ़ौरन कराए जैसे घबराहट हो, और अपने बाकी टेस्ट प्रॉपर्टी वगैरह। लेकिन देखें, मैं शुगर की अलामत पूछ रहा हूँ, एक तो यूरिनेशन हो, यूरिनेशन के अलावा क्या? कमज़ोरी महसूस होती है, हाथ सुनने शुरू हो जाते हैं, और फिर कोई ज़ख्म हो तो वो ठीक नहीं होता पैर पे ऊपर। अगर ये ऐसी अलामात जाहिर हो तो आप अपने शुगर के टेस्ट जरूर करवा लें। जी बिल्कुल। अच्छा, किस उम्र के बाद पीरियोडिकली करवाने चाहिए शुगर के टेस्ट? अब तो हर एज में, हर एज में। हर एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साहिर भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आपका नाम सर? बाबर बोल रहा हूँ साहिर भाई। जी बाबर, इरशाद, क्या कहेंगे? सर, एक तो मुझे प्रॉब्लम है, मैंने चेकअप करवाया था, डॉक्टर बोलते हैं आपका ब्लड जो है ना वो गाढ़ा हो गया हुआ है थोड़ा सा। ओके। सेकेंडली मुझे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, और थर्ड मुझे जो ब्लड प्रेशर का इशू है ना वो चल रहा है, उसके बाद ना तकरीबन कुछ 6 माह से चल रहा है। ब्लड प्रेशर तकरीबन रोज ही मेरा हाई होता है, तकरीबन रोज ही। उसके लिए कोई ना कोई मेडिसिन लेनी पड़ती है। मैं वो मतलब एक रेगुलर मेडिसिन तो नहीं ले रहा, लेकिन मुझे जिस दिन फील होता है मैं मेडिकल स्टोर पे चला जाता हूँ, वो चेक करते हैं, वो कोई मेडिसिन दे देते हैं, वो मैं यूज कर लेता हूँ। ओके। तो उससे BP जो है नॉर्मल हो जाता है। Who wants to take लेकिन that? जब जी अच्छा, उसमें यह है कि जिस तरह उन्होंने 2 अलामात बताई, तो ब्लड प्रेशर की बताई है, और ये उन्होंने बताया कि कभी कभी दवाइयाँ लेते हैं कभी नहीं लेते, तो ये